अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 24 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बुरी संगति छोड़ो। तो यहाँ पर लिखा है बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती हैं। जो सोच विचार की बुराई करता उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यार प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता आशीष और बदलाव लेकर आए पिता। और आज से वाक्य पवित्रता में प्रार्थना उतना बढ़ने पर आपके राज्य की वारिस बिना सुना दे प्रभु यीशु मसीह। प्यार प्रभु जी, आप मेरे मुख से होकर हर एक से बातें करें। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता आशीष लाए पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद स्वपुत्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, तो यहाँ पर हमने पढ़ा नीति वचन 24 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा कि बुरे लोगों के विषय में डाहा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती हैं। और 8 आयत के अंदर लिखा कि जो सोच विचार की बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। हालेलुया। और जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने के हैं उन्हें मत पकड़ा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि बुरे लोगों के विषय में डाहा नहीं करना है। मेरे अजीजों, यदि हमने उनको वचनों के द्वारा समझाया सिखाया फिर भी वे गलत काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हमें उनके विषय में डाहा नहीं करना है और उनकी संगति भी हमें नहीं करना है। हालेलुया। और हमें सोच विचार करके किसी के बारे में हमें बुराई नहीं करना है। अगर जो करता है उसे प्रभु यीशु मसीह दुष्ट कहता है, क्योंकि हम सोच विचार के अनुसार किसी ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। और वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो मार डालने जाने के लिए घसीटे जाते उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इससे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इससे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? सच मेरे अजीजों, यदि हम किसी के बारे में झूठ बोलकर हम यदि उसको पकड़ा देंगे, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे मन को नहीं जांचता क्या? हालेलुया। यदि हम किसी को झूठ बोल के हम उसको पिटवा देंगे, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है? क्या वो मन की बात नहीं जांचता है? तो यहाँ पर लिखा कि यदि हम दुष्ट लोगों की संगति करेंगे, उनकी चाह रखेंगे, उनकी साथ देंगे, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनको परमेश्वर उनका प्रतिफल एक दिन देगा जो कर्म करेगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, दुष्ट अगर कोई है और बुराई कर रहा है, उनको भी अगर छुड़ा रहा है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, उनको परमेश्वर उनका प्रतिफल आशीष का देगा, अनंत जीवन का देगा। लेकिन जो लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे, बुरा लोगों को फंसा रहे, जेल में डाल रहे, मारपीट कर रहे, ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके कामों के अनुसार बदला देगा, क्योंकि यीशु ने साफ साफ कहा है कि जैसे तू बोएगा वैसे काटेगा। आप आज क्या बोल रहे और क्या करें आप खुद ही समझ लीजिए और जान लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित करें ताकि वो आपको इस पापों से बाहर निकाले। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप चोरी चपाटी से, झूठ बोलने से, बुराई करने से आप कभी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे चोरी से बचा, पाप से बचा, बुराई से बचा, दुष्टता से बचा, बुरे लोगों के विषय में डाह करने से मुझे बचा, आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपकी सहायता मदद करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। तो मेरे जो आज से हमें समझना और सीखना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष कारण बने, बुराई के लिए और किसी के ठोकरे कारण के लिए ना बने। हालेलुया। और यहाँ पर नीति वचन 24 के 15 में लिखा है कि हे दुष्ट, तू धार्मिक निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर बहुत ही बड़ा अच्छा पॉइंट परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई धर्मी के विषय में उसको गिराने का सोचेगा, उसको पकड़ाने का सोचेगा, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डालने का सोचेगा, तब भी परमेश्वर उनको बचाएगा, उनके स्थान को उजाड़ नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि यदि वो 7 बार गिराने की कोशिश करेंगे
तब भी वे उठ खड़े हो जाएंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप और मुझे डरना और घबराना नहीं है। परमेश्वर आप और मेरे साथ है। बस धार्मिकता का काम करें, भलाई का काम करें, हर एक के लिए आशीष का काम करें, परमेश्वर की सेवकाई करें। आपको परमेश्वर आशीष देगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता, हम हर एक से बातें क्या। धन्यवाद प्रभु, सच मेरे पिता, जो भी आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर आपकी भलाई में लगे हैं, आपके काम में लगे, आपकी सेवका में लगे पिता, उनको प्रभु उठा कर खड़ा कर पिता। यदि वो गिर गए हो तो फिर से उठा, उनको प्रार्थना वचन बड़ा मेरे पिता। रात से किसी के विषय में डहा करने वाले, किसी के ठोकर कारण ना बने, लेकिन पवित्रता का जीवन जीकर दूसरों को बचाने वाले और आपके राज्य में प्रवेश करवाए, ऐसा इनका जीवन बना और इनके द्वारा इनके परिवार को बदल मेरे पिता। तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना, आशीष बरकत दे मेरे पिता। सभी को हाथ में सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष क्या। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभाव से बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरे अजीजो, ये चैनल जीसस इज़ माई ग्रेट मिनिस्ट्री चैनल इसका नाम है, और आप इसको सपोर्ट करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, ताकि जहां आप तक वचन नहीं पहुंच पा रहा वहां पर आप पहुंचाएं, शेयर कर दें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। क्योंकि हम यदि लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे, जैसे पहाड़ी इलाका कहीं पे भी अगर पहुंच नहीं पा रहे, अगर वहां पर ये वचन जाता है यूट्यूब के द्वारा, तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा और हम ब्लेस होंगे और परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बनेंगे, और जो सुनेंगे वो भी उसके राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।